सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को हमारी तरफ से साधुवाद। साथियों, आइए देखते हैं आज हमारी इस वीडियो में आप नई कहानी की ओर गौर करेंगे। वीडियो साथियों अंत तक देखिए। अधूरा वीडियो देखने से आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता। पता नहीं अंत में क्या हम कहें, आपके जीवन में अधूरा कार्य रह जाएगा। कोई भी कार्य किया जाए तो पूरा ही कार्य करने से ही हम आपको जीवन में लाभ मिल सकता है। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात तो हम कहेंगे, अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं, आप नए दर्शक बन के हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमारा कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब तो केवल फ्री सेवा होती है, आप वीडियो तो देखते ही हैं। सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक अगर हो सके हमारी तरफ से तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। साथियों, कहानी प्रारंभ कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप जीवन में कैसे हैं, हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि आप खुशहाली से जीवन को बिताएं, घर परिवार आपका मंगलमय हो, कोई न कोई घर में उत्सव होता रहे, सभी लोग प्रसन्नचित्त रहें। मित्रों, कहानी की ओर हम गौर करते हैं कि एक जंगल में बड़ा ही दूरी पर जाकर के घने जंगल में एक साधु महात्मा का एक सुंदर सा आश्रम था। महात्मा जी का, साधु जी का एक आश्रम था। वहाँ उसी आश्रम पर साधु जी रहते थे, अकेले अपने कुटिया पर समय को व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं कुटिया पर, महात्मा जी की कुटिया पर, एक मोर, भोला पक्षी, जो राष्ट्रीय पक्षी जिसे मोर कहते हैं, वो भी पालतू था। वहाँ रोजा अनाज के दाने खिलाते थे बाबा जी उस मोर को। वहीं पर एक कबूतर रहता था, वो भी पालतू था। एक रहती थी बुलबुल। वहाँ तीनों पक्षियों को बाबा जी ने पाल रखा था। बड़ा ही प्यार करते थे तीनों पक्षियों से, और अनाज के दाना, रोटी खिलाते थे, बड़े प्यार से रखते थे। बाबा जी में एक शौक और थी प्रेमियों, बाबा जी एक पालतू गाय और रखते थे। देसी, जो हमारी हिंदुस्तानी भारतीय गाय होती है सफ़ेद रंग वाली, उस गाय को भी पालते थे महात्मा जी। गाय दूध देती थी, दूध पीते थे। गाय के पास एक बछड़ा था, उसको खिलाते थे, दूध पिलाते थे, और बड़ी सेवा करते थे गाय की। गाय पालना ये एक हिंदू धर्म में एक बड़ा ही हम तुम लोगों का ये कर्तव्य बनता है। गाय पालना बहुत अति जरूरी होता है हर इंसान के घर में। देखा है एक दिन महात्मा जी ने कि बाबा जी सो रहे थे, रात्रि का भयानक 12-1 बजे का समय था। गाय को एक दिन ही में कोई 2-4 चोर आए थे, बदमाश, वो देख गए थे। सोचने लगे बाबा जी के घर में गाय बड़ी सुंदर है, वो आश्रम पर। तो चोरों ने कहा इस गाय को तो हमको ले जाएंगे, हमको ले जाना चाहिए। तो बाबा जी की गाय को लेने के लिए सलाह मिला करके चोर पहुँचे हैं। चोर जैसे ही आश्रम पर पहुँचे तो बाबा जी सो रहे थे, उन्होंने नहीं पता लगा पाया क्या हो रहा है। तो चोरों को देख करके मोर पक्षी जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चेंचाने लगा, आवाज़ देने लगा। मोर की आवाज़ सुन करके बुलबुल भी चिल्लाने लगी, कबूतर भी चिल्लाने लगा। बाबा जी ने उठ करके देखा कि कोई न कोई कारण तो अवश्य है। बाबा जी ने बाहर निकल के देखा, कुटिया से देखा कि चोर बदमाश खड़े हुए हैं। उन लोगों से पूछा है बाबा जी ने, बेटा इतनी रात्रि में हमारे पास आप लोग क्या लेने आए हैं? चोर कहने लगे बाबा जी हम आपकी गाय को लेने आए हैं, चाहे राजी से दे दो चाहे से कुराजी से दे दो, ले हम जरूर जाएंगे। बाबा जी ने उन चोरों से विनम्रता के साथ में जवाब दिया, बेटा इतना आपने परिश्रम किया, अंधेरी रात में यहाँ तक आप चल के आए हैं, अगर आप कह देते, खबर भिजवा देते तो इस गाय को हम आपके घर ही पहुँचा देते। यहाँ रात्रि में आने से आपको कोई लाभ नहीं, आपने इतना यहाँ तक कष्ट किया, हम घर ही पहुँचा देते इस गाय को। बाबा जी की विनम्रता देख करके, प्रेम और भाव देख करके तीनों चोर जो थे वो बाबा जी के पैरों में गिर गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे बाबा जी माफ़ करना हमको, हम बड़े अपराधी हैं और हमसे भूल हो गई कि आपकी गाय को लेने हम आए हैं। आज के बाद ये कदम हम कभी जीवन में नहीं उठाएंगे। इतनी बाबा जी की विनम्रता देख करके तीनों चोर थे जो बाबा जी के पैरों में गिर गए, बाबा जी से गुरुदीक्षा ली है और वहीं बाबा जी के आश्रम पर सन्यासी बन करके रहने लगे। देखिए संतों के पास जा करके, संतों की शरण में जा करके कहाँ चोरों से वो संत बन गए। तो कहने का इस कहानी का मतलब